चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अच्छे तरीके से हो गया है। अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ जाता है और देखते हैं इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी डिटेल तो है, लेकिन हमें शायद गिनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें ही पूछी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मैं चाहता हूँ आप सबका ध्यान रहे। वी आर वर्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर और अलग अलग टाइप के बहुत सारे सवाल मैं आपको गिनवा चुका हूँ। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और ये दुआ करते हैं कि सवाल में कुछ अच्छा निकले, कुछ मज़ा आए, बिकॉज अब सवाल बहुत ही ईजी सब लगने लगे। स्तवन प्राइवेट लिमिटेड gives you the following information relating to the year ending 31st March 2021। करंट रेशियो आपका 2.5:1 है। डेट इक्विटी रेशियो 1:1.5 है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट आफ्टर टैक्स 15% दिया है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो आपको 2% दिया है। जीपी रेशियो 20% है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 7 दिया है। नेट वर्किंग कैपिटल है 13,50,000। फिक्स एसेट का फिगर है 30 लैक्स। 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है, यानी कि 18 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। 60,000 9% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच है, तो 6 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर होगा। ओपनिंग स्टॉक 11,40,000 दिया है। कैलकुलेट करने के लिए कहा है क्विक रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर। देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक रफ मुझे बैलेंस शीट बनाते जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक रफ बैलेंस शीट बनाता जाऊंगा ना, तो उस बैलेंस शीट के व्यू का मुझे बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं यहाँ पे एक रफ बैलेंस शीट बनाना चाहता हूँ। दो दे दे हैव नॉट आस्क मी टू मेक एनी बैलेंस शीट, बट मैं एक बार फिर भी चाहता हूँ कि मैं बैलेंस शीट बनाऊँ, जिससे कुछ बैलेंसिंग गैप वाली प्रॉब्लम्स है तो मुझे पता चल जाए, राइट। चलिए देखो, पहले जो जो मेरे पास है ना, वो मैं एक बार शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ। यानी कि इक्विटी कैपिटल 1,80,000 इंटू 10, दैट मीन्स 18 लैक्स की मेरे पास इक्विटी कैपिटल है। बैलेंस शीट व्यू बहुत ज़रूरी होता है। देन पी फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखता हूँ 60,000 इंटू 10, यानी 6 लाख रुपीज़ की मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, राइट। अभी और कुछ मालूम नहीं है, क्या हो सकता है, फिक्स एसेट मालूम है ना। तो फिक्स एसेट का फिगर भी उठा के सीधा 30 लैक्स का मैं एसेट साइड पे लिख देता हूँ बैलेंस शीट व्यू के लिए। नेट वर्किंग कैपिटल मालूम है, ओपनिंग स्टॉक मालूम है, लेकिन वो दोनों यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जो चीज़ें मिलती जाएगी यहाँ लिखता जाऊंगा। यस, माई टारगेट इज टू फाइंड आउट दिस 4 थिंग्स जो यहाँ पे बोली है, बट फिर भी जो जो चीज़ें मिलती जाए उसको लिखने में क्या हर्ज है बच्चों, वो लिखते रहना चाहिए। चलिए देखो, बैलेंस शीट टैली करना मेरा यहाँ पे काम नहीं है, होगी तो करूंगा, वरना एक व्यू के लिए मैं सिर्फ बैलेंस शीट बना रहा हूँ। कई बार क्या होता है, बैलेंस शीट में सब चीज़ें नहीं भी मिलती और बैलेंस शीट टैली नहीं भी होगी, ऐसा हो सकता है, राइट। वो क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, पता चलता रहेगा। पहली हिंट कहीं से लेते हैं। मेरे हिसाब से पहली हिंट करंट रेशियो और ये वर्किंग कैपिटल से ही हो जाएगी। सो दिस इज माय फर्स्ट वर्किंग। देखिए, करंट रेशियो होता है बच्चों करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमें करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5। सो 2.5 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर मैं लिखूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँ, एक बार मेरे साथ रहिए, तो मैं लिख सकता हूँ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फिगर हमें मालूम है 13,50,000, 13,50,000। करंट एसेट जो है उसकी जगह पे मैं चाहूँ तो 2.5 करंट लायबिलिटी भर सकता हूँ, राइट। एंड माइनस करंट लायबिलिटी तो करना ही है, माइनस करंट लायबिलिटी तो करना ही है। सो सिंपली स्पीकिंग 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू मुझे 13,50,000 मिल रहा है, राइट। तो इससे मुझे करंट लायबिलिटी का फिगर तो एकदम आराम से पहली ही बार में मिल जाएगा। वो आने वाला है 9 लैक्स। और मैं इसको बैलेंस शीट व्यू में ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट व्यू मुझे चाहिए। हो सकता है ये पेंसिल वाला फिगर हो, बट एक बार मैं लिखना तो चाहता ही हूँ। ये रफ बैलेंस शीट है मेरी। करंट लायबिलिटी मुझे 9 लाख मिल चुकी है। अब अगर करंट लायबिलिटी मिल चुकी है, अच्छा ये पेंसिल फिगर है, तो एक बार इसे इसको नीचे ऐसे लाइन बना देते हैं, जिसे पता चले कि इसके अंडर भी कोई चीज़ आ सकती है, राइट। आप जैसे चाहे वैसे याद भी रख सकते हैं कि पेंसिल फिगर है।
करंट एसेट कैसे आएगा, वो 2 मिनट में आ जाएगा। करंट एसेट इज इक्वल टू वैसे भी 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी था, तो करंट एसेट इज इक्वल टू आएगा 2.5 इंटू 9 लैक्स, राइट। 2.5 इंटू 9 लैक्स। इसका एक पेंसिल वाला फिगर जो है वो आने वाला है बच्चों 22,50,000। करंट एसेट का जो फिगर आएगा वो होगा 22,50,000। तो चलो इसको भी बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देते हैं 22,50,000। इसके अंडर कुछ आएगा कि नहीं वो मुझे अब देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बट ये एक पेंसिल वाला फिगर है ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं या लाइन बना सकते हैं। इतना तो हुआ, इतना तो हुआ। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। मुझे क्विक रेशियो निकालना हो तो इसमें से मुझे स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा, और स्टॉक के लिए मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके लिए पहले सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। हिंट को पकड़ के आप सॉल्व करते जाओगे ना बच्चों, तो आपको आइडिया आता जाएगा कि सवाल में कहाँ से किस और आपको जंप करना है, राइट। ये हिंट कंटिन्यूअस मिलते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, मैं ये सोच रहा हूं फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो मुझे चाहिए। फिक्स एसेट तो है, टर्नओवर नहीं है। चलो पहले एक काम करते हैं, इसका इस्तेमाल कर। देखो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है ना, इससे मुझे टर्नओवर मिल जाएगा। छोटी सी वर्किंग मैं यहीं पे बाजू में करना चाहता हूं, मेरे साथ रहिएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, हम हमेशा क्या करते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करते हैं। बोलो हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल सही। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करते हैं। अब टोटल एसेट टर्नओवर अगर आपको 2 दिया है, सेल्स आपको मालूम नहीं है, सर टोटल एसेट्स कहाँ से मालूम है, अरे इन दोनों का टोटल करना है। 52,50,000। पता चला बैलेंसिंग व्यू का फायदा क्या है। ये बैलेंसिंग व्यू आप नहीं बनाते तो आपको पता ही नहीं चलता कि टोटल एसेट वगैरह क्या आने वाला है। सो सिंपली स्पीकिंग, सेल्स का फिगर लिख दो भाई। क्या आएगा सेल्स का फिगर? इट्स सो इजी टू से दैट 52,50,000 इंटू 2, सेल्स का फिगर एकदम आराम से आ जाता है 1,05,00,000। 1 करोड़ या 10,50,000, नो 1,05,00,000। बड़ा सा फिगर है 1,05,00,000 का। ये सेल्स का फिगर आ गया। ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है चीज़ों को सॉल्व करने में। आई होप आप सब मेरे साथ है, सबको समझ आ रहा है। तो 1 करोड़ और 5 लाख का फिगर आ जाने के बाद अब देखो आगे क्या करना है। इसको बैलेंस शीट में खैर कहीं नहीं लिखूंगा मैं, एक नया पेज ऐड करता हूँ, नया पेज ऐड करता हूँ और वर्किंग को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो जीपी रेशियो दिया है तो मैं क्या कर पाऊंगा, जीपी रेशियो दिया है तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिन पाऊंगा। तो मैं वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पे करता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाने की, वो मुझे लाना पड़ेगा सेल्स माइनस जीपी, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाना ही है मुझे। सेल्स का फिगर अभी हमने आगे के पेज पे गिना, 1,05,00,000 का सेल्स का फिगर आया, और जीपी का तो आपको रेशियो ही 20% दिया है। तो 1,05,00,000 सेल्स के ऊपर होता है, डायरेक्ट उसका 20% करूं तो 21 लाख का तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब 1,05,00,000 में से अगर मैं 21 लाख माइनस करता हूँ तो 84 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। 84 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो ये तो एक अपना काम हो गया। अब आगे की वर्किंग जो होगी मुझे लगता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हो जाएगी। तो मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, हाथ रुकने ना पाए, बस काम करते रहो, रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। भले अभी कोई चीज़ मिली नहीं, एक साथ शायद सब मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, मैं एवरेज स्टॉक करूंगा। सर यहाँ पे आपका मन एवरेज स्टॉक करने को क्यों हुआ? अरे मेरे बच्चों, मुझे ओपनिंग स्टॉक का फिगर दिया है ना, तो यहाँ एवरेज स्टॉक बेटर रहेगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो मुझे दिया था वो 7 दिया था, यहाँ पे 7 दिया था, तो मैं लिखूंगा दैट्स वाई 7 इज इक्वल टू 84 लाख। वर्किंग नोट नंबर 3 से COGS का फिगर आया है, डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा एवरेज स्टॉक। तो चलो बच्चों, अब इससे आई एम श्योर आपको एवरेज स्टॉक का फिगर मिल जाएगा। एवरेज स्टॉक का फिगर मिल जाएगा। देखिए कितना आएगा, 12 लाख रुपीस का एवरेज स्टॉक का फिगर मिलेगा। अब ध्यान रखना,
हमें जो क्विक रेशियो निकालना होता है उसके फॉर्मूला में हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होता है, ना कि एवरेज स्टॉक। तो और एक वर्किंग करो बच्चों, अब मुझे यहाँ से वर्किंग तो ढेर सारी है, यहाँ से लाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो बोलो एवरेज स्टॉक का सीधा फॉर्मूला लगा के काम हो जाएगा ना। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, राइट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ जाना, प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। बोले एवरेज स्टॉक कितना था, 12 लाख रुपीस का एवरेज स्टॉक है, राइट। ओपनिंग स्टॉक हमें पता था 11,40,000 दिया हुआ है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमें मालूम नहीं है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है, एंड मैं कर दूंगा इसे डिवाइडेड बाई 2। चलो इसको सॉल्व करके फटाफट मुझे क्लोजिंग स्टॉक का जो फिगर आता है वो बता दो। 12 लाख इंटू 2, उसमें से 11,40,000 माइनस करूंगा, सर 12,60,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आता है। सर इसको बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे। देखो लिखना है तो लिखो, वो बैलेंस शीट में मेरे को करंट एसेट टोटल मिल चुकी है, उससे ही मेरा काम हो जाएगा। ये जो बैलेंस शीट बन रही है वो तो एक रफ बैलेंस शीट है, जस्ट बैलेंस शीट व्यू के लिए, जो एग्जाम में आप रफ पेज में भी बना सकते हैं। तो स्टॉक का फिगर लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही ये क्लोजिंग स्टॉक का फिगर मुझे मिला, नाउ आई एम एब्सोल्युटली रेडी टू कंप्यूट दिस ए ऑप्शन, दैट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो अब मुझे थोड़ी वर्किंग के लिए मैं ये जगह बाकी रखता हूँ, और एक नए पेज के ऊपर ही मैं क्विक रेशियो गिनने की अगर कोशिश करूँ तो बेटर रहेगा। देखिए एक नया पेज ऐड कर दिया है, यहाँ पे मैं पहले ए पॉइंट गिनूंगा, वर्किंग के लिए वो जगह सब बाकी रखते हैं। मैं लिखता हूँ क्विक रेशियो, क्या हौच पौच नहीं हो जाना चाहिए, सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। बोलिए क्या होता है क्विक रेशियो, करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करने से क्विक रेशियो आता है। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट का फिगर, वो हमारी रफ बैलेंस शीट में जाएंगे, वर्किंग में जाएंगे, पता चलेगा 22,50,000 का फिगर था। तो 22,50,000 आएगा करंट एसेट का फिगर। स्टॉक का फिगर अभी हम लेके आए पीछे के पेज पे, दैट इज 12,60,000, ये वाला। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा बच्चों, गलती से एवरेज स्टॉक माइनस मत कर देना। एंड करंट लायबिलिटी का भी फिगर आप जानते हो 9 लाख है, एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले पेज पे देखिए आप बैलेंस शीट में 9 लाख का फिगर है, तो मैं 9 लाख का फिगर लिखूंगा यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि सवाल बहुत उलझ रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप ठंडे दिमाग से गिनते रहो ना तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, राइट, कोई तकलीफ नहीं है। 22,50,000 माइनस 12,60,000 डिवाइड बाई ये आएगा, तो ऊपर बच्चों आ रहा है एक्चुअली 9,90,000 डिवाइडेड बाई, मुझे करना पड़ेगा 9 लैक्स। तो मेरे बच्चों 1.10 टाइम्स ये आपका क्विक रेशियो आ गया। यानी आपकी क्विक लायबिलिटी 1 रुपया अगर है, अगर आपको शॉर्ट टर्म में किसी को 1 रुपया चुकाना है, तो उसके पास से एक मतलब आपके करंट एसेट के पास से 1 रुपी 10 पैसा लेना भी है, ऐसा इसका मतलब निकलता है। तो देखिए काफ़ी स्पीड में लाइन में हम जा रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ। पहला तो काम हो गया अपना क्विक एसेट रेशियो, एक चाहिए फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। बच्चों सेल्स का फिगर मेरे पास आ चुका था क्या, आ चुका था। तो फिक्स एसेट टर्नओवर गिनने से अब कौन रोकेगा। याद रखना फिक्स एसेट 30 लैक्स है एंड टर्नओवर है 1,05,00,000। तो चलिए चलिए फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट करेंगे। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। जिसका टर्नओवर हो वो नीचे की साइड पे डिनोमिनेटर में आता है बच्चों। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है, चलो याद करो फिगर सेल्स का कितना था, इट वाज 1,05,00,000, 1,05,00,000। एंड फिक्स एसेट का फिगर कितना था, भूल गया, एक बार लेके आते हैं वापस बैलेंस शीट से। फिक्स एसेट का फिगर था 30 लैक्स, राइट, याद रखना जरूरी है, पेज थोड़े आगे पीछे करने पड़ रहे हैं बट इट्स फाइन। 30 लैक्स मेरे बच्चों, देखते हैं एक एक रुपया फिक्स एसेट में लगाया है, उसके सामने सेल्स कितना आया है। सो 3.5 टाइम्स, क्या इंटरप्रिटेशन होगा इसका, आपने जो एक एक रुपया फिक्स एसेट में लगाया है उसके सामने 3 रुपीज 50 पैसे का आप सेल्स लेके आए हो।
ऐसा कह सकते हैं कि आप अच्छा फिक्स एसेट का यूज कर रहे हो। सी वाला हमें प्रोप्राइटरी रेशियो चाहिए और डी वाला अर्निंग पर शेयर चाहिए। देखिए, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला तो लिख देता हूं, वो तो बहुत ही ईजी होगा, राइट। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, जो आपको एक्चुअली करना होता है, वो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, राइट। प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। मेरे प्यारो, टोटल एसेट का फिगर तो आपके पास है, लेकिन आपके पास जो फिगर नहीं है ना, वो प्रोप्राइटर फंड का नहीं है। चलो प्रोप्राइटर फंड के बारे में सोचते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास इक्विटी है, प्रेफरेंस है, ये दोनों तो प्रोप्राइटर फंड का हिस्सा है, लेकिन अब एक डेट का मुझे पता नहीं चला अभी तक मुझे डेट का पता नहीं चला है। तो क्या इसके लिए डेट इक्विटी रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा? यस, मुझे लगता है कि हमें डेट इक्विटी रेशियो का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक वर्किंग यहीं पे हमें करनी पड़ेगी। थोड़ी जगह बनाते हैं इस तरफ, यहाँ पे ये जगह हमने रखी ही थी वर्किंग के लिए। लेट्स यूज इट नाउ, राइट। कुछ इस तरीके से हो जाए इसमें वर्किंग, ऐसा लगता तो है। वर्किंग नोट नंबर 6 मैं करता हूँ, 6 करता हूँ। देखिए, डेट इक्विटी रेशियो अगर 1.5 है, इसका मतलब क्या हुआ? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड। प्लीज ध्यान रखना, ये इक्विटी का मतलब खाली इक्विटी शेयर कैपिटल मत ले लेना, ये एक्चुअली इक्विटी फंड होता है। इसमें इक्विटी भी आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है और प्रेफरेंस भी आता है। दिस इज इक्वल टू, गिवन टू यू इज 1 डिवाइडेड बाई 1.5। इससे एक रिश्ता मिलता है, शॉर्ट में लिखता हूं 1.5 इंटू डेट इज इक्वल टू इक्विटी हो रहा है। ई फॉर इक्विटी, डी फॉर डेट, आप समझ सकते हैं। 1.5 इंटू डेट इज इक्वल टू इक्विटी हो रहा है। अब मैं इसके अंदर देखिए क्या करता हूं, कुछ बैलेंस शीट का भी फायदा अगर उठाऊं। देखो, एक बात तो पक्की है, एक बात आप समझिए कि ये भी 52,50,000 ही आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो अगर मैं ये 52,50,000 में से ये 9 लाख को माइनस करूं, तो मुझे इक्विटी फंड प्लस डेट मिल जाएगा बच्चों, बिल्कुल मिलेगा। देखो मैं क्या करने वाला हूं, प्लीज ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैं अगर इसको कुछ इस तरीके से करूं कि मैं दोनों तरफ डेट को अगर प्लस कर दूं, दोनों तरफ मैं ऐसा करूं 1.5 प्लस डेट, प्लस इसमें एक बार डेट प्लस करूं और इधर भी इक्विटी प्लस डेट करूं, तो मेरा काम होगा। ये हो जाएगा 2.5 डेट इज इक्वल टू, बोलो इक्विटी प्लस डेट का फिगर कैसे आएगा? बैलेंस शीट का टोटल जो है 52,50,000, उसमें से अगर मैं करंट लायबिलिटी 9 लैक्स को माइनस कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा ना। तो इसलिए मुझे जो फिगर मिलेगा 2.5 डेट इज इक्वल टू, मजा आ रहा है बच्चों, 52,50,000 माइनस 9 लैख, तो ये हुआ 43,50,000। 43,50,000 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट, फिगर को, तो मेरा डेट का जो फिगर आएगा बच्चों, वो लाता हूँ 52,50,000 माइनस 9 लैख, 43 लैख। 43 लैख, यहाँ पे 50,000 आ रहा है बच्चों। तो इससे मेरे डेट का जो फिगर आएगा वो मुझे क्या मिलता है देखते हैं। डिवाइडेड बाई 2.5, 17,40,000 डेट का फिगर आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इसमें एरर ना हो जाए। एक बार ICAI की बुक का सॉल्यूशन भी इस चैप्टर में, इस सवाल में गलत था। ये इक्विटी का मतलब खाली इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं निकालना है। आपने डेट इक्विटी रेशियो में सीखा है, ये जो इक्विटी होता है वो एक्चुअली इक्विटी फंड होता है या पूरा ओनर्स फंड होता है, और वो इक्विटी फंड के अंदर दोनों ही चीज़ें आ जाती है, इक्विटी भी आ जाता है, प्लस एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जाता है, एंड प्लस इसके अंदर प्रेफरेंस कैपिटल भी बच्चों आ जाता है। देखिए, डेट 17,40,000 अगर मुझे मिला है, तो मैं उस डेट को भी लिखना चाहूँगा बैलेंस शीट के अंदर 17,40,000। यहाँ पे लिखता हूँ डेट का फिगर, 17,40,000। और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरी बैलेंस शीट टैली हुई। 18 लाख प्लस 6 लाख प्लस 17,40,000 प्लस 9 लाख, मेरी बैलेंस शीट में कुछ गैप क्यों आ रहा है? 17,40,000 ये मेरा डेट का फिगर आया, राइट, और इक्विटी का फिगर इंटू 1.5 करके 26,10,000 आना चाहिए। मतलब कि एक रिजर्व का भी फिगर बचेगा बच्चों,
क्योंकि मेरे इक्विटी का फिगर की अगर बात करूं तो इक्विटी का फिगर 18 प्लस 6, राइट, यानी कि 24 लाख ही आ रहा है। यानी कि रिजर्व का फिगर भी इसके अंदर आएगा, एक रिजर्व का फिगर भी इसके अंदर आएगा जो मुझे मिलता है 2,10,000। रिजर्व का फिगर मुझे बैलेंसिंग गैप एक्चुअली मिलेगा जो कि है 2,10,000। अब 2,10,000 प्लस 18 लाख प्लस 6 लाख प्लस 17,40,000 करूंगा तो ये देखते हैं मेरा फिगर कितना आता है बच्चों, राइट। एकदम सही तरीके से इसका टोटल करना जिससे गड़बड़ ना होने पाए, राइट। टोटल तो फिर बैठ जाता है 52,50,000। और डेट इक्विटी रेशियो भी एक बार हम यहाँ पे मिला लेते हैं। अगर मैं ये रिजर्व का फिगर लिखता हूँ तो मेरा जो इक्विटी का फिगर होगा डेट इक्विटी में ये तीनों तीन का टोटल होगा। दिस इज गोइंग टू बी माई इक्विटी। लेट अस चेक इट। 18 लाख प्लस 6 लाख प्लस 2,10,000 यानी 26,10,000। ये रफ चेकिंग है, ये मेरा इक्विटी का फिगर होगा डिवाइडेड बाय डेट का फिगर होगा 17,40,000। तो मैं देखता हूं कि ये रेशियो क्या आता है। ये रेशियो मेरा बच्चों 1.5 आ जाता है, जो कि यहाँ पे बोला था कि डेट अगर 1 रुपया है तो इक्विटी 1.5 होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये वर्किंग हमारी रफ चेकिंग भी कर लिया, एब्सोल्युटली राइट है। देखो आईसीएआई ने भी ये सवाल गिनते वक्त उसमें गलती की है बच्चों, तो वो गलती मैं दोहरा नहीं सकता। डेट इक्विटी रेशियो में इस इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी फंड। इस इक्विटी का मतलब होता है बच्चों इक्विटी फंड। तो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस ये सब चीजें भी आनी चाहिए। आईसीएआई ने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें इस इक्विटी को खाली इक्विटी मान के ही कर लिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कुछ अलग ही आंसर एक्चुअली आ रहा है, बट मुझे वो आंसर पसंद नहीं है बच्चों। मैं जो फॉर्मूला जैसा है उसको वैसा लगाना चाहता हूं। चलिए, हमने बैलेंस शीट को लगभग लगभग टैली कर दिया है। मेरे पास प्रोप्राइटरी रेशियो का काम चल रहा था। देखो प्रोप्राइटरी रेशियो में अब प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट करते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड भी ये तीनों तीन ओनर्स फंड आएगा, राइट, जो भी हमने गिना था। तो मैं उसी को एक बार वापिस लेके आता हूँ। देखिए प्रोप्राइटर फंड जो हमने निकाला था उसके बारे में अगर बात करें तो कितना आना चाहिए प्रोप्राइटर फंड, इन तीनों तीन का टोटल आएगा ना बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी 26,10,000, राइट। तो 26,10,000 का फिगर हमें लिखना पड़ेगा एज अ प्रोप्राइटर फंड। आई एम श्योर आप इस बात को समझ रहे हो। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं 26,10,000 प्रोप्राइटर्स फंड एंड डिवाइडेड बाय जो टोटल एसेट करना चाहूंगा उसका फिगर है 52,50,000। क्या ये चलेगा? द आंसर इज नो। यहाँ पे प्रोप्राइटर्स फंड में जो हम टोटल एसेट लेते हैं वो आपको याद होगा बच्चों, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल हम लेते हैं। कभी भी हम टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर्स फंड में करंट और फिक्स एसेट का टोटल नहीं लेंगे, ध्यान लेना। तो मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ इस सवाल में यही पॉइंट बहुत अच्छा था। 52 लैक्स लूंगा, ये फिगर 52,50,000 माइनस 9 लाख कर दूंगा उसमें से, यानी 43,50,000 ही मेरा टोटल एसेट आएगा। यहाँ पे 43,50,000 यही मेरा टोटल एसेट आएगा जो मैंने आपको फॉर्मूला में लिखवाया। मैं उसको बदल नहीं सकता, मैं ही लिखूँ और मैं ही उसे चेंज करूँ, ये गलत होगा। देखो एग्जैक्ट मेरा आंसर आया है 0.6। एग्जैक्ट मेरा आंसर आया है 0.6। ये राउंड फिगर आंसर आना ही इस बात की एक तरह से किसी गवाही देता है कि आपने जो गिना है वो लगभग एकदम परफेक्ट गिना है। अब अगर मैं एक बात बताऊं बच्चों, आईसीएआई का जो इसमें आंसर आ रहा है इस सवाल का वो 0.54 आ रहा है, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर एज पर माय ओपिनियन। क्योंकि मैंने एक चीज देखी थी, आईसीएआई ने प्रॉब्लम ये किया था कि इस इक्विटी को खाली इक्विटी शेयर कैपिटल ही मान लिया था। इस इक्विटी को खाली इक्विटी शेयर कैपिटल ही मान लिया था, राइट। सो ये 0.54 मुझे गलत लगता है, उसकी जगह पे मुझे ये 0.6 अच्छा सा राउंड फिगर आंसर आया, वो एकदम करेक्ट लगता है। तो आई एम श्योर आपको प्रोप्राइटरी रेशियो भी समझ में आया होगा। अब लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट हमें अर्निंग पर शेयर निकालना है। देखिए अर्निंग पर शेयर की वर्किंग तो आप जानते ही हो बच्चों कैसे होती है, राइट। डी पॉइंट है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर लाने के लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से आप माइनस करेंगे पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको
नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। चलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो जीपी रेशियो हमारे पास है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट हमको 15% दिया है आफ्टर टैक्स। तो क्या ये रिटर्न ऑन टोटल एसेट जो है उसी को हम उठा ले? डेट तो यहाँ पे कहीं है नहीं, चलो यही करेंगे। तो हमारी टोटल एसेट जो थी बच्चों, अब ये टोटल एसेट मतलब कौन सा हो जाएगा? इक्विटी, सॉरी टोटल एसेट मतलब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। मैं यहाँ पे ही गिनता हूँ ना, यहाँ पे ही गिनता हूँ। रिटर्न ऑन टोटल एसेट जो मैं गिनूंगा वो 15% ऑफ हमारी टोटल एसेट आपको याद ही होगी, एक बार वापस दिखा देता हूँ फर्स्ट पेज पे। 52,50,000 है, तो 52,50,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे लगता है यही मेरा नेट प्रॉफिट होना चाहिए, यही मेरा नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अभी तक इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड और टैक्स नहीं कटा होगा, राइट। 7,87,500 ये मुझे लगता है मेरा नेट प्रॉफिट होना चाहिए। क्या टैक्स का कहीं रेट दिया हुआ है? देखिए टैक्स का कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है, तो इसी को मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानना होगा बच्चों। तो 7,87,500, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 7,87,500 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, एंड उसमें से मैं माइनस करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा? 60,000 शेयर्स है 9% के 10 ईच, यानी कि 6 लाख रुपीस का आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उसका आपको 9% गिनना पड़ेगा ना, यानी कि 54,000 रुपीस का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे 54,000 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो इक्विटी वाले हैं वो यहाँ पे दिए हैं 1,80,000 शेयर्स, तो इसे मैं 1,80,000 से डिवाइड करूंगा। दिस इज हाउ आई कैन फाइंड आउट द ईपीएस, राइट, डिवाइडेड बाय 1,80,000। बच्चों 4.075 ये आ जाता है मेरा, ये आ जाता है मेरा ईपीएस। इसमें मैं एक बात बता दूं, सवाल काफ़ी अच्छा था। मेरा और आईसीएआई का प्रोप्राइटरी रेशियो मैच नहीं कर रहा है। आईसीएआई सॉल्यूशन में 0.54 का प्रोप्राइटरी रेशियो है, जो कि मुझे गलत लगता है। मुझे सही ये लगता है, मुझे सही ये लगता है जो मैंने यहाँ पे सही फॉर्मूला को इस्तेमाल करके किया है। अगर आप आईसीएआई का सॉल्यूशन कहीं से ढूंढो या किसी और बुक में आपको ये प्रोप्राइटरी रेशियो कुछ अलग मिले, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना कि इस इक्विटी को सिर्फ इक्विटी शेयर लेके गिन लिया है, जो कि गलत है। इक्विटी का मतलब डेट इक्विटी रेशियो समझाते वक्त ही आपको बताया था कि पूरा का पूरा इक्विटी फंड हमें लेना पड़ता है, पूरा का पूरा इक्विटी फंड हमें लेना पड़ता है, राइट। तो देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत इसमें की है, राइट। एक बैलेंस शीट व्यू बनाया है, रिजर्व का जो फिगर आया उसको भी ध्यान में लिया है, और अच्छे तरीके ये सवाल आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई एम डैम श्योर कि सवाल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये था बच्चों आपको आपका क्वेश्चन नंबर 11।